नमस्कार साथियों, भीनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि किसी राज्य का मुखिया किस प्रकार से वो पक्ष विपक्ष किस प्रकार से वो हारा हुआ जीता हुआ प्रत्याशी कैसा हो, इसी को लेकर के। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता करता है या कोई भी उसका समर्थक करता है तभी वो पार्टी जाकर के सत्ता में आती है। परंतु पार्टियां हैं कि वो अपने पिट्ठू यानी कि जो कि ना समझ है उनको मुखिया तक बना देते हैं, तो उस समय उसको अनुभव नहीं होता है। मुखिया कुछ और कहता है, मुख्यमंत्री कुछ और कहता है, और पार्टी के जो होते हैं कार्यकर्ता वो मुंह बाएं खड़े रहते हैं, क्योंकि जो लाल फीताशाही है वो कुछ और ही करती है और कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते। तब पार्टी कुल मिला करके गर्त में जाना उसका तय होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्यकर्ताओं के बिना पार्टी कुछ नहीं होती है। तो इसी प्रकार से अनुभव इन लोगों को लगाया तब राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार खड़ा करती है और एक राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार होता है। जब चुनाव संपन्न हो जाने के बाद वो पूरे एरिया का, पूरे क्षेत्र का माननीय विधायक है, इसलिए वो केवल हमारा विधायक नहीं है, अपितु इस पूरे क्षेत्र का सम्मानित विधायक है। इसलिए जन सुनवाई केंद्र ये आम नागरिक के लिए राहत देने का एक केंद्र है, उसका आज यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। हमारी जिला अध्यक्ष जी भी वो तो बहुत खुश हो रही है, क्योंकि अभी लुम्बाराम जी जा रहे हैं दिल्ली, मुझे भी साथ में लेकर के जाएंगे ये, और वहां पर एक कानून पारित करने वाले हैं। बहुत है, सामने भी है। तो जन सुनवाई केंद्र में उपस्थित बहनों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आप यूं चेहरा लटका करके क्यों बैठी है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके सम्मान को भी महत्व देने का काम किया है, लेकिन ये जब तो इसी सोच को लेकर के बीजेपी ने बनाया है अपनी जन सुनवाई का, जो कि जनता की सुनवाई करेंगे पार्टी के नेता। तो ये बिल्कुल ठीक है, परंतु कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं और जो भी जन सुनवाई करने वाले वही भ्रष्ट होंगे तो काम कैसे होंगे। अफसरशाही बिना पैसे के कुछ काम नहीं करते। तो कुछ राजनीतिज्ञ जो हारे हुए हैं वो भी पैसे के लिए मुँह ताकते हैं, तो कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे और ऐसे जनता उदास हो जाती है और वो पार्टी भी गर्त में चली जाती है। परंतु इन्होंने जो एक प्रयोग किया है अभिनव, यानी कि जन सुनवाई करेंगे, अगर जो वास्तव में जन सुनवाई करते हैं और कार्यकर्ताओं के कार्य होते हैं तो आगे जाकर के पार्टी को फिर सत्ता में पुनः आने की उम्मीदें सुने। ये हमारे जो कार्यालय खुला है, इसमें जनता की जो समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, और हर शनिवार रविवार को एक हम डेट फिक्स करेंगे कि मैं खुद बैठूं और बैठ करके इस जन सुनवाई मैं खुद करूं। ये मेरी भावना है और मैं धन्यवाद देता हूं जिस तरह से हमने एसडीएम साहब, एडीएम साहब जो हमारे बीच है, सबको ये बात कही, तो उन्होंने कहा ये बहुत सुंदर काम होगा, हमारा एक रजिस्ट्रेशन होगा और आने वाले समय में हम ऑनलाइन जो शिकायत आएगी उसका भी अपन किस तरह से निस्तारण कर सकते हैं, ये हमारी भावना है। और आज मैं राजस्थान के लोकप्रिय और हमारे विकास पुरुष सम्मानीय भजन लाल जी, उनको भी मैं वंदन करता हूं कि आज हमारी पूरी विधानसभा में इस 2 साल के अंदर 1500 करोड़ रुपए का जो हमारे विधानसभा में काम हुआ, उसके लिए मैं ये पुस्तक आपके सामने दी है। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन